हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेस। जो हमारा एमएससी का मैथ चल रहा है पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैकेनिक्स, उसके ऊपर आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है बेटा। अगर आपको एमएससी के जितने भी मैंने लेक्चर करा दिए सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एमएससी के और भी बहुत सारे मैथ पढ़ा दिए मैंने, सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप ले सकते हो। ठीक है, तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक क्या है बेटा आज का कि हीट इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहले ये जाना है। उसके बाद हमें जानना है कि फंडामेंटल सॉल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन क्या होता है। ये आज का टॉपिक रहेगा हमारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा लेंथी भी है और काफ़ी लंबी वीडियो हमारी इसके ऊपर रहेगी। तो मैं पहले एक एक चीज़ बताते हुए चलूँगा। ठीक है, जो क्या होता है द पार्शियली डिफरेंशियल ऑफ दिस फॉर्म क्या होती है, यू टी। बेटा ये यू है और इसके नीचे टी है, इसका मतलब क्या है, करली यू अपॉन करली टी। मतलब u का पार्शियली डेरिवेटिव किसकी रेस्पेक्ट में, u t की रेस्पेक्ट में हमारा पार्शियल डेरिवेटिव है। माइनस डेल u इज इक्वल टू जीरो, ये तो इक्वेशन नंबर 1 मानी। दूसरी क्या है, u t माइनस डेल u इज इक्वल टू माइनस है। बेटा एक क्या है, ये क्या है होमोजीनियस है और ये क्या है नॉन होमोजीनियस है। ठीक है, ये क्या है होमोजीनियस हीट इक्वेशन है और ये क्या नॉन होमोजीनियस हीट इक्वेशन है हमारी। ठीक है, इसको इसलिए इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया, इसको इसलिए इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया। इन u, बेटा u क्या है हमारा, u क्या है हमारा ओपन सेट है यहाँ पे एंड बाउंडेड भी है। u क्या है ओपन है और हमारा बाउंडेड है। आर नोन एज होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस हीट इक्वेशन, मैं पहले ही बता चुका है। पहले वाली क्या है होमोजीनियस हीट इक्वेशन, दूसरे वाली क्या है नॉन होमोजीनियस हीट इक्वेशन। उसके बाद देखो बेटा t किससे है, t हमारा हमेशा किससे रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा। x हमारा किस में बिलोंग करेगा, u में, सॉरी एक्स इसमें मिलेगा करेगा u किसका सबसेट है, r की पावर n। r की पावर n क्या होता है बेटा, 100 बार नीचे, इससे पिछले लेक्चर में भी समझाया, बेसिक लेक्चर में भी समझाया, बार बार रिपीट नहीं करूंगा। u क्या है हमारा ओपन है और बाउंडेड है, ऑलरेडी बता चुका हूं। u हमारा क्या है, u हमारा u इज इक्वल टू यू एक्स टी, कोई अननोन फंक्शन है इन इक्वेशन 1 में। ठीक है बेटा, अलग अलग लिखा हुआ क्योंकि दोनों एक होमोजीनियस है एक नॉन होमोजीनियस है। तो u इज इक्वल टू यू एक्स टी क्या है अननोन फंक्शन है हमारा इक्वेशन 1 के लिए। लेकिन इक्वेशन 2 में क्या है, f इज इक्वल टू क्या है, सच दैट u 0 से लेकर कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी। एक अंदर r की पावर इज, ये क्या है कोई नॉन फंक्शन है हमारा। यहाँ पे कुछ याद नहीं रखना आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं बिल्कुल सिंपल चीजें बताता हूँ आपको एग्जाम में लिखना क्या है और आपको डरना नहीं है। यहाँ पे मैं बिल्कुल छोटी छोटी चीजें बताऊंगा। देखो सबसे पहले कुछ नहीं, आपको ये दोनों इक्वेशन याद रखनी है। ठीक है, u क्या है आपको पता है, मैंने बता दिया ओपन एंड बाउंडेड है। ये हमारी क्या है, पहले वाली क्या है होमोजीनियस इक्वेशन है, दूसरी वाली हमारी नॉन होमोजीनियस है हीट इक्वेशन है। t हमारा यहाँ पे ग्रेटर देन 0 रहेगा। u क्या रहेगा, u इज इक्वल टू यू एक्स टी रहेगा, इज अननोन फंक्शन फॉर इक्वेशन 1, दूसरे के लिए हमारा नॉन फंक्शन रहेगा। ठीक है बेटा, x मैंने बता दिया कहाँ से कहाँ तक, x हमारा u में बिलोंग करेगा, u हमारा किसका सबसेट है, r की पावर n से। बस इतना लिखना है आपको, दैट्स ऑल। अब इसका फंडामेंटल सॉल्यूशन करते हैं बेटा, ये बहुत ही एग्जाम में आया हुआ, ये स्टेटमेंट है ना बेटा, ये एग्जाम में आई हुई है बार बार। ऐसे नहीं देगा आप में सोल्व फंडामेंटल सॉल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशंस, नहीं देता, 99.9% नहीं देता एग्जाम। ये स्टेटमेंट देगा तो मैंने आपके अभी समझाई है। क्या देगा, अब मैं किसका सॉल्यूशन करवा रहा हूँ ये समझना। लेट अस कंसीडर होमोजीनियस हीट इक्वेशन। बेटा मैं होमोजीनियस हीट इक्वेशन का करवा रहा हूँ सॉल्यूशन। दो मैंने इक्वेशन पढ़ाई, एक होमोजीनियस एक नॉन होमोजीनियस। बेटा होमोजीनियस हमारे सिलेबस में है, अगर किसी और की यूनिवर्सिटी में नॉन होमोजीनियस हो तो मेरे को बताना, मैं वो भी करा दूंगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या पढ़े, कंसीडर होमोजीनियस हीट इक्वेशन। होमोजीनियस हीट इक्वेशन इक्वेशन 1 थी, मैंने लिख दिया है। टी हमें बताया था ग्रेटर देन 0 है, एक्स हमारा बिलोंग करेगा यू हमारा सबसेट है r की पावर n में। वो हमारा u क्या है ओपन है और बाउंडेड है, मैं पहले बता चुका। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 विच इज द फंक्शन u इज इक्वल टू, ये बेटा ये किसका साइन है, u के ऊपर बार, ये क्या बोल रहा है बेटा, u हमारा क्या है क्लोजर ऑफ u है। ये किसका साइन है, ऊपर बार वाला मतलब क्लोजर है u का हमारा। सिंपल सी बात मैंने बता दिया। ये कहां तक जा रहा है, 0 से इन्फिनिटी से लेकर कहां तक जा रहा है, r की पावर n में जा रहा है। इसका हमें सॉल्यूशन करना है। क्या सॉल्यूशन करना है, हमें कोई कुछ कंसिडर करेंगे, वहां से हम ut की वैल्यू निकालेंगे एंड डेल u की वैल्यू निकालेंगे। जो ये दोनों वैल्यू आ जाएगी इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन इतना ईजी नहीं है जितना मैंने बोल दिया है। चलो अभी आगे पढ़ते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं। हमने कर लिया लेट अस कंसीडर, ये तो मैंने रामायण अभी पढ़ाई है। u हमारा यू एक्स टी है, वही है। इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन फाइंड करना है, वही रामायण लिखी हुई है यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे बेटा हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट अस कंसीडर द यू एक्स टी। यू हमारा u को कंसीडर कर देते हैं, u किसके इक्वल है 1 अपॉन टी की पावर अल्फा वी एक्स अपॉन टी की पावर बीटा। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लिया। यहाँ पे x मैंने बताया था r की पावर n में जा रहा, t ग्रेटर देन 0, अल्फा बीटा क्या है कांस्टेंट है।
अब कुछ नहीं करना, आपको डिफ्रेंशिएशन करना आना चाहिए। क्या है यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, 90% बंदे फेल हो जाएंगे इंटीग्रेशन में यहाँ पे। ठीक है, बस कुछ नहीं, यूवी मेथड वाला इंटीग्रेशन ही है, बाकी कुछ है भी नहीं। अभी क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 को हमें डिफ्रेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू टी। देखो यहाँ से समझना, इक्वेशन नंबर 2 को किसकी रेस्पेक्ट में करना है, इक्वेशन नंबर 2 को विद रेस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करना है। आप देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे दिक्कत होगी हमें, करते हैं चलो, जो भी मेथड लगा लेते हैं। सबसे पहले इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं, u को एज इट इज रखते हैं, v का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। u को एज इट इज रखा, v का डिफ्रेंशिएशन क्या था, t की पावर अल्फा, नीचे था 1 अल्फा था ना, t की पावर माइनस अल्फा हुआ, तो आगे जाएगा तो माइनस अल्फा, t की पावर माइनस अल्फा -1 हो गया। t का करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 1, यहाँ पे लिख दिया है, सेम लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, साथ के साथ मैं रफ करता रहूँगा क्योंकि आपको समझने में ईजी रहे थोड़ा। उसके बाद u को एज इट इज लिया, v का डिफ्रेंशिएशन साइन लगा दिया बेटा। आपको याद हो मैंने बताया था x किस में बिलोंग कर रहा है, r की पावर n में, तो मतलब x की वैल्यू क्या है, x1 x2 x3 डॉट 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 xn तक जा रही है। ठीक है, अब ये सेम स्टेप यहाँ पे लिख दिया बेटा, इसको रीअरेंज करके लिखा है, क्या किया, माइनस अल्फा t की पावर अल्फा प्लस 1, इसको लिख सकते हैं, मैंने वही यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी ये सेम है, यहाँ t की पावर t1 अपॉन t की पावर अल्फा सेम है, करली बाई करली टी, इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, किया नहीं है अभी। हमने x को खोल दिया, x1 x2 x3, क्यों, क्योंकि x हमारा किस में बिलोंग कर रहा है, r की पावर n में, तो मैंने इसको ओपन कर दिया x1 x2 x3। अब यहाँ पे लैट कर लेते हैं बेटा, थोड़ा साफ कर लेते हैं, फिर समझाता हूँ आपको यहाँ से दोबारा से। इतना समझ में आ गया। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि जो xi है अपॉन y1, इसको हम y1 लैट कर लेते हैं, इसको y2 लैट कर लेते हैं। सिमिलरली इसी प्रकार चलते रहेंगे तो इसको हमें yn लैट करना पड़ेगा या yi लैट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको y1 किया, इसको y2 किया, इसको yi कर लिया। देखो yi को हम क्या लिखेंगे, ये बेटा xi लिखो यहाँ पे, xi सॉरी, ठीक है, क्योंकि y हमारा n तक जा रहा था ना, तो xi हो गया। ये हमने क्या मान लिया, yi मान लिया। यहाँ तक कहाँ तक गया, 1 2 3 4 5 6, लास्ट में i तक जाएगा। i की वैल्यू कहाँ से जा रही है, 1 से लेके डैश 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 n तक जा रही है हमारी। ठीक है, तो लिख दिया हमने। अब ये बोला इसको y, एक को y, फिर y2 डैश 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 हमारा yi तक चला जाएगा, तो yi की वैल्यू क्या हो गई, xi अपॉन t की पावर बीटा, ये वाली लास्ट वाली yi की हो गई, फॉर ऑल i। पुट कर दो यार इसमें, इसको v तो बाहर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, y1 y2 y3 y1 y2 डैश 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 yn लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया है बेटा। ठीक है, तो हमारे से जर्नल चीजें आ गई, yi किसके इक्वल हो गया, xi अपॉन t की पावर बीटा से हो गया, ये हमने ऐसे लिख दिया बेटा। अब इसको मैं थोड़ी देर पहले x को मैंने बताया था किस में बिलोंग कर रहा है, r की पावर n में, y भी हमारा r की पावर n में ही बिलोंग करेगा ना। देखो आगे ये है हमारा, कैसे करेगा वो मैं आगे समझाऊंगा। ये एज इट इज लिख दिया, ये एज इट इज लिख दिया। अब बेटा इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं पहले, क्योंकि बाहर करली का साइन ऑलरेडी लगा हुआ, काफी टाइम हो गया है। तो देखो इसका चेन रूल से करेंगे, कैसे करेंगे, करली v अपॉन, हमें t के रिस्पेक्ट में करना था, करली v अपॉन करली y, y1 है और y1 का किसकी रेस्पेक्ट में होगा, फिर yt की रेस्पेक्ट में। सिमिलरली करली v अपॉन करली y2, फिर करली y2 का कहाँ तक जाएगा, करली t तक, प्लस डैश 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 तो जाएगा हमारा लास्ट में, फिर n तक चला जाएगा। यहाँ पे कर दिया। हमें पता है yi किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, थोड़ी देर पहले बताया था। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लें, करली yi अपॉन करली t, तो इसका क्या हो जाएगा, xi तो हमारा सेम रहेगा क्योंकि t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो t की पावर क्या है, माइनस बीटा ऊपर आ जाएगा, तो माइनस बीटा t की पावर माइनस बीटा -1, इसको लिख सकते हैं माइनस बीटा अपॉन t की पावर बीटा -1। ये yi अपॉन yt की वैल्यू आ गई। अभी हमें y1 की चाहिए बेटा, जहाँ जहाँ i है वहाँ 1 लगा दो, 1 के लिए आ गई, इसी प्रकार ये i के लिए आ गई। ये दोनों वैल्यू यहाँ इसकी जगह ओनली इसकी जगह पुट किया, बाकी अगले वाले सेम है क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो मैंने सेम लिख दिया यहाँ पे। आराम से धीरे धीरे समझे, दोबारा रिवीजन भी करेंगे वीडियो के लास्ट में। इसका वैल्यू पुट किया, इसका वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, इसका वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, इसका वैल्यू यहाँ पुट कर दिया। अब समझो थोड़ी चीज़ों को कि यहाँ से t की पावर बीटा प्लस 1, t की पावर बीटा प्लस 1 कॉमन आएगा सब जगह से, ये सेम है, और ऊपर बीटा कॉमन है हर जगह, देख रहे हो आप, तो बीटा हमने कॉमन निकाल दिया, माइनस बीटा अपॉन t की पावर बीटा प्लस 1 कर दिया, अंदर हमारा ये बच गया। ठीक है बेटा, जब अंदर ये बच गया तो यहाँ प्लस माइनस माइनस का साइन हो गया, बीटा या t की पावर अल्फा है तो
और यहाँ पे टी की पावर बीटा प्लस 1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ टी की पावर अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 लिख सकता हूँ, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अलग अलग लिख सकता हूँ, करली वी अपन करली y1, मल्टीप्लाई की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं ना, डॉट में हम लिख दिया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डाइवर्जेंस ऑफ v लिख सकता हूँ, सभी ने पढ़ा है यार डाइवर्जेंस क्या होता है। और इसको मैं सभी को पता है x लिख सकता हूँ, क्योंकि x हमारा किस में बिलोंग कर रहा है, r की पावर n में, ठीक है। तो इसको मैं x लिख सकता हूँ, इसको मैं डाइवर्जेंस ऑफ v लिख सकता हूँ, लिख दिया मैंने, ये सेम है, बाकी की टर्म सेम है, कोई दिक्कत यहाँ तक। सभी को पता है हमने y क्या आया, ये हमारा v क्या आया था, y क्या आया था, xi अपॉन tb क्या आया था। उसी प्रकार ये हमारा v भी हमारा सेम रहेगा, ये किसके भी इक्वल रहेगा, v के भी इक्वल रहेगा। तो हमने v की जगह ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, v हमारा किसके इक्वल रहेगा, x अपॉन टी की पावर बीटा, ठीक है बेटा। v भी इसी के इक्वल रहेगा और ये भी हमारा yi भी इसी के इक्वल रहता है, ठीक है। ये y की जगह हमने पुट कर, सॉरी v की जगह हमने पुट कर दिया, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। ये किसकी वैल्यू आई बेटा, ut की, समझ में आया। देखो थोड़ा पीछे चलते हैं कि मैंने ये इक्वेशन लिया था 2, इसी का हमने डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू t, ut निकाला। क्यों किया, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ बेटा हमें ut चाहिए। अभी हमें क्या चाहिए, डेल चाहिए बेटा, डेल u चाहिए। अब वो लगा दो वहाँ पे, आगे डेल निकालेंगे, डेल u निकालेंगे। तो डेल ऑन बोथ साइड कर दो, टेकिंग डेल ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 ये थी हमारी, इस पे डेल कर दिया, देखो डेल बोथ साइड कर दिया। और हम जानते हैं डेल हमारा किसके इक्वल होता है, कर्ल यू स्क्वायर या डी स्क्वायर या करली डी स्क्वायर एक्स। ये मैं आपको शुरू में बेसिक लेक्चर में पढ़ाया था, ठीक है बेटा। क्योंकि डेल ही हमारा क्या है, शुरू में पढ़ाया था, किसके इक्वल है, डेल स्क्वायर यू डी स्क्वायर एक्स के। अप्लाई कर दो ये सारी चीजें यहाँ पे, ये हो गया। इसको बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको देखो 1 अपॉन टी की पावर अल्फा एज इट इज डेल वी। अब इस पे अप्लाई कर दिया मैंने, डेल वी को मैंने बताया ना बेटा, डेल स्क्वायर यू भी लिख सकते हैं, डी स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं, डी स्क्वायर भी लिख सकता है। तो इसको ये हमने अप्लाई कर दिया, करली स्क्वायर कर दिया, डी स्क्वायर का मतलब करली स्क्वायर, तो कर दिया हमने यहाँ पे अप्लाई, ये हो गया। अभी फिर वही एक्स का खोल दिया, एक्स हमारा किधर बिलोंग कर रहा है, आर की पावर एन में जा रहा है, तो x1 x2 x3 अपन ये कर दिया। हमें पता है xi किसके इक्वल है, xi अपॉन tb के इक्वल है, पुट कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, y1, ये y2 डैश 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 yn, सेम यहाँ पे पुट कर दिया। फिर सेम इसका डिफरेंशिएशन कर दिया जैसे पहले किया था। यहाँ पे क्या है बेटा, xi की रेस्पेक्ट में करना था हमें, देखो 2 बार है यहाँ पे, क्योंकि डबल है यहाँ पे। मैं देखो थोड़ा रुकता हूँ यहाँ पे, 2 बार डिफरेंशिएशन मैंने कैसे किया, करली xi डॉट करली xi। एक पहले इसका करेंगे हम सोल्यूशन, उसके बाद दोबारा करली लगाएंगे। तो इसके लिए किया, ये एज इट इज बाहर है बेटा, सेम जैसे पहले किया था, करली v अपॉन करली y1, करली y1 अपॉन करली xi। तो xi 1 में है तो पहले 1 में जाएगा, फिर 2 में जाएगा, फिर 3 में जाएगा, फिर n तक जाएगा। तो ये सारी चीज़ें निकाल ली। अब यहाँ से yi निकाला है तो आपको करली yi अपॉन करली xi भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको करली xi x1 x2 ये वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या आ जाएगा, xi का क्या हो जाएगा बेटा 1, और टी की पावर बीटा कांस्टेंट है, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन टी की पावर बीटा। तो इसकी जगह 1 की टी की पावर बीटा, 1 अपॉन टी की पावर बीटा, ये वैल्यू पुट कर दो। ये मैंने बता आगे करके दिखाया हुआ है। इसकी वैल्यू देखो, x1 की वैल्यू क्या आएगी बेटा, क्योंकि x1 हमारा कांस्टेंट रहेगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। इसकी ये सारी वैल्यू पुट कर दिया। तो देख रहे हैं हर जगह से टी की पावर बीटा कॉमन आएगा हमारा, तो टी की पावर बीटा कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे टी की पावर अल्फा पहले था और टी की पावर बीटा आ गया था बाहर, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन टी की पावर अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा ना। तो यहाँ पे ये लिख दिया, फिर ये करली बाहर था, ये एज इट इज लिख दिया। अंदर क्या बचा बेटा, करली वी अपॉन करली वाई आई, क्योंकि 1 था फिर 2 था 3 था, तो मैं इसको लिख सकता हूँ करली वी अपॉन करली वाई आई। तो अब ये बच गया हमारे पास। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, अभी इसका डिफरेंशिएशन अगेन डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि 2 बार था हमारा, अभी इसके रेस्पेक्ट में करना है। तो इसके रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, करली स्क्वायर वी अपॉन करली वाई आई स्क्वायर, और फिर करली वाई आई का करली एक्स के रेस्पेक्ट में हमने ये कर दिया। और हमें पता है ये हमारा किसके इक्वल है, 1 अपॉन टी की पावर बीटा। मेरा देखो यहाँ पे हमने क्या किया, वी था तो करली स्क्वायर वी पहले कहाँ तक जाएगा हमारा, वाई आई तक जाएगा, फिर आई हमारा किस में जाएगा, एक्स में जाएगा ना। तो वही चेन रूल से ही किया सेम। ये वैल्यू हमें पता है इसके इक्वल है, ये वैल्यू यहाँ पुट करो, इसका ये पुट कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। तो करली यू 1 अपॉन टी की पावर अल्फा प्लस 2 बीटा, देखो यहाँ पे ये वैल्यू पुट किया 1 अपॉन टी की पावर अल्फा। तो यहाँ टी की पावर क्या है, अल्फा प्लस बीटा है,
वो टी की पावर बीटा, तो क्या हो गया टी की पावर अल्फा प्लस 2 बीटा हो गया ना बेटा, मल्टीप्लाई मुझे ऐड हो जाती है ना, तो ये लिख दिया। यहाँ सेम है, यहाँ क्या बच गया, ओनली ये बच गया, इसको तो मैंने बाहर निकाला, तो इक्वेशन नंबर 4 आ गई। डेल यू की वैल्यू आ गई, यू टी की वैल्यू आ गई, कर दो इक्वेशन नंबर 1 में पुट, इक्वेशन 1 ये थी ना, पुट कर दिया, देखो दोनों वैल्यू इज इक्वल टू 0 कर दिया। आगे चलते हैं। अभी हमें पता है कि y हमारा किसके इक्वल है, मैंने पहले ही बता दिया था, y हमारा किसके इक्वल है, x अपॉन टी बी के इक्वल है। ये निकाला ना थोड़ी देर पहले, बताया ना मैंने, पुट कर दो, यहाँ पुट करोगे y इज इक्वल टू जा है, पुट कर दो y इज इक्वल टू एक्स, तो हमारा ये बचेगा यहाँ पे जब उसमें पुट करेंगे। ठीक है, फिर आगे क्या किया, इसने माइनस सब जगह से कॉमन निकाल दिया, तो माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है बेटा, उसके बाद इसने कुछ नहीं किया, बिल्कुल सिंपल सा, यहाँ टी की पावर बीटा था, यहाँ टी की पावर ये तो नीचे आ जाएगी एक पावर, तो टी की पावर अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 माइनस बीटा, तो बीटा से बीटा कैंसिल, तो टी की पावर अल्फा प्लस 1 हो जाएगा। ये हमारा सेम रहेगा, ये यहाँ से हट जाएगा, ये बाकी चीज़ें सेम। आप क्या बोलो, बीटा की जगह क्या कर दो, 1/2 पुट कर दो, बीटा की जगह, इस बीटा की जगह 1/2 पुट कर दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, बीटा हट जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी की पावर अल्फा प्लस 2 बीटा है ना, तो 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो टी की पावर अल्फा प्लस 1 आ जाएगा इसकी जगह, तो यहाँ भी अल्फा टी की पावर अल्फा प्लस 1 हो गया, यहाँ भी टी की पावर अल्फा प्लस, यहाँ भी टी की पावर अल्फा प्लस 1, टी की पावर अल्फा प्लस 1 कॉमन निकाल दो, ये लिख दिया मैंने। अभी यहाँ से टी की पावर अल्फा प्लस 1 कॉमन निकाल दो, कॉमन निकाला तो हमारे अंदर यह बच गया, इसको हमने उस साइड बैठ दिया, 0 हो गया। अब उसके बाद ये अंदर वाली इक्वेशन बच गई ओनली हमारी, इज इक्वल टू, ये हमने इक्वेशन नंबर 5 नाम दे दिया। ठीक है बेटा, अभी इस इक्वेशन के लिए, इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमें ये वैल्यू चाहिए ना, डाइवर्जेंस ऑफ वी वाई डॉट वी वाई, और क्या चाहिए, डेल वाई वी वाई की वैल्यू चाहिए बेटा। ये दोनों वैल्यू निकालते हैं और इसमें पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, खत्म, दैट्स ऑल। तो हम क्या करते हैं बेटा, हम कर लेते हैं वी वाई को डब्ल्यू आर के इक्विवेलेंट कर लेते हैं, वेयर हमारा आर रहेगा मॉडुलस ऑफ वाई, या हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन वाई आई स्क्वायर का ब्रैकेट का होल 1/2, ये लिख सकते हैं हम। अभी बेटा हम इसको सोल्व करते हैं, पहले डाइवर्जेंस ऑफ वी वाई, ये डी वाई क्या है, डी आई वी वी वाई है, डाइवर्जेंस ऑफ वी वाई निकालते हैं। ठीक है बेटा, इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे और इक्वेशन 5 में पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमसे पहले बताएं डेल वी वाई निकालेंगे, तो हमने क्या माना था, वी आर किसके इक्वल माना, डब्ल्यू आर के इक्वल माना था, तो इसका डाइवर्जेंस निकालेंगे मतलब डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू डैश आर, और कहाँ तक करना है, डी आर अपॉन डी वाई, कर दिया बेटा। और आर हमें पता है किसके इक्वल है, वाई मॉडुलस के इक्वल है, तो आर की वैल्यू पुट कर दिया। तो यहाँ से हमारा ये इसको सोल्व करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा, वाई बाई आर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अभी हमें क्या करना निकालना था, डाइवर्जेंस ऑफ वी वाई डॉट वाई निकालना था ना, तो इसमें वाई डॉट निकाल दो, डॉट लगा दो, तो यहाँ पे इसमें डॉट लगा वाई आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, वाई का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा किसके इक्वल है, आर के इक्वल है, तो ये हमने इसकी जगह आर पुट कर दिया, आर स्क्वायर से आर कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या गई, डाइवर्जेंस ऑफ वी वाई डॉट वी वाई की डॉट वाई की वैल्यू क्या आ गया, आर डब्ल्यू डैश आर आ गया। इसकी एक वैल्यू फाइंड कर ली, दूसरी वैल्यू क्या है, डेल वाई वी वाई वैल्यू फाइंड करनी है। बेटा ये थोड़ा टफ रहेगा, सबसे पहले डेल वी वाई की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो हमें पता है डेल वी वाई को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, मैंने पहले बता दिया था। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, हमें पता है वी आर डब्ल्यू आर ये इक्वल माना है हमने। अभी सबसे पहले बेटा v की वैल्यू पुट कर दो डब्ल्यू आर, यहाँ पे देखो इसको स्क्वायर में था, इसको हमने अलग अलग करके लिखा, फिर यहाँ पे मैंने v की वैल्यू इसको बाहर रखा बेटा, पहले अंदर वाले इसको सोल्व करूंगा, उसके बाद फिर दोबारा एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे हम विद पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो डब्ल्यू आर हमने v की वैल्यू रख दी, यहाँ से v की ये वैल्यू रख दी डब्ल्यू आर, सेम बेटा डब्ल्यू आर का करोगे तो डब्ल्यू डैश आर आएगा हमारा, और फिर आर का y तक जाएगा। ठीक है, वो जैसे हमने वहां पे पहले पीछे निकाला था ना डी आर अपॉन डी आई, तो वैसे इसकी वैल्यू क्या आएगी, वाई आई अपॉन आर आ जाएगी। कैसे आई देखो यार, अभी समझाया था थोड़ी देर पहले, अभी भी नहीं समझ में, आप कुछ बच्चे समझ गए होंगे, समझदार वाले समझ गए होंगे। ये नहीं निकाली थी, ये नहीं थी, वाई आई हमारा एक्स आई अपॉन टी बी के इक्वल नहीं था, तो वहां भी सेम लिया है बेटा हमने। चलो अभी क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं जहां से हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो वाई आई अपॉन आर हो गया, क्योंकि यहाँ आर अपॉन वाई है तो वहाँ एक्स था, तो बस एक्स और आर चेंज हुआ है हमारा, सेम आ गई, इसकी जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी। अब दोबारा करना है बेटा वाई आई के रेस्पेक्ट में। अभी देखो यहाँ यू भी मेथड लगेगा, एक बार इसका करो तो देखो क्या क्या, डब्ल्यू डैश आर वाई को हमने एक बार सेम रख दिया, इसको हमने सेम रख लिया, किसका कर दिया, ओनली 1/r का डिफ्रेंशिएशन। फिर अगले में क्या किया, डब्ल्यू डैश आर को सेम ले लिया और नीचे वाले आर को सेम ले लिया,
ये वाले को सेम लिख दिया, किसका कर दिया, आई का कर दिया। फिर वाई बाई आर को सेम ले लिया और डब्ल्यू डैश आर का कर दिया। बेटा बहुत सिंपल वे में समझाया हुआ है, अगर कोई भी यूट्यूब चैनल पे इतना सिंपल से मिल जाए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। इतना कहीं भी, कहीं नोट्स में नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा इतना डीपली और इतना जो मैंने पढ़ाया हुआ है यहाँ पे। अब इनका डिफरेंशिएशन बेटा 1/r का तो सभी ने पढ़ा हुआ है, -1/r² कर ली r अपॉन डिफरेंशिएशन हो जाएगा कर ली yi। सिमिलरली yi का करेंगे तो y कर ली yi अपॉन कर ली yi, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। w डैश r का क्या हो जाएगा w डबल डैश r कर ली r अपॉन कर ली yi। देखो आगे चलते हैं, r का तो ये कर दिया हमने, इसका 1 हो गया बेटा, इसका क्या डबल डैश कर लिया r अपॉन कर लिया i हो गया, कर लिया ये अपन कर लिया r की वैल्यू क्या होती है yi अपॉन r होगी बेटा। सब जगह इसकी यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, यहाँ कर दिया हमने बेटा, यहाँ पुट कर दिया, तो yi स्क्वायर हो गया बेटा, yi स्क्वायर हो गया बेटा, r हमारा r स्क्वायर हो गया बेटा, r स्क्वायर r हमारा r क्यूब हो गया बेटा। सारी चीज़ें पुट कर दिए बेटा, ठीक है बेटा। जब ये सारी चीज़ें हो गई, अब समेशन अलग अलग अप्लाई कर दो, समेशन अलग अलग के साथ कर दिया। अब समेशन जब अलग अलग किया बेटा तो हमने वाई आई पे अप्लाई होगा ना, बाकी तो कहीं आई है नहीं, क्योंकि आई की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक है, तो ये टर्म हमने अलग अलग बाहर रख दी, ये टर्म बाहर रख दी, यहाँ पे ये टर्म बाहर रख दी, सब बाहर रख दिया, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, और यहाँ वाई आई का स्क्वायर है, तो ये हो गया। इसको करेंगे तो बेटा ये आई 1 से एन कुछ था नहीं यहाँ पे, तो ये कहाँ क्या आ जाएगा, ओनली एन आ जाएगा, और यहाँ वाई आई का स्क्वायर। तो अब पुट कर दो बेटा, सभी को पता है आर इज इक्वल टू क्या है, वाई का मॉडुलस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा वाई स्क्वायर, यहाँ एन ही रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। हमें पता है वाई हमारा किसके, आर के इक्वल है, तो वाई स्क्वायर हमारा आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर पुट कर दिया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल, एक आर बच गया, और यहाँ डब्ल्यू डैश आर अपॉन एन आर ये वाला यहाँ लिख दिया। तो ये इक्वेशन आ गई बेटा। आगे चलते हैं, तो ये हमारी कैसी डेल वी वाई की वैल्यू आ गई। ये अब ये क्या बोल रहा है कि पुट वैल्यू डेल वी वाई एंड डाइवर्जेंस ऑफ वी वाई इन इक्वेशन 5। बेटा ये इक्वेशन 5 थी हमारी, इसमें पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है। इसमें हम पुट कर देंगे ये वैल्यू, इसकी वैल्यू पुट कर दी, इसकी वैल्यू हमें पता है वी वाई किसके इक्वल है, डब्ल्यू आर के, तो वी वाई को हमने डब्ल्यू आर लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। और अल्फा को क्या ले लिया हमने, लेट कर लिया n/2। अल्फा कहाँ है बेटा, देखो यहाँ पे अल्फा n/2, अल्फा n/2। इतना काम कंप्लीट बेटा। उसके बाद बोल रहा पूरी इक्वेशन को r की पावर n-1 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी कर दिया बेटा, देखो कर दिया बेटा। अब उसके बाद देखो यहाँ तो सेम लिख दिया मैंने, कुछ चेंजेस नहीं हुआ, यहाँ r की पावर 1 है और यहाँ r की पावर 1, तो ऐड हो जाएंगे बेटा, 1 से 1 कैंसिल, तो r की पावर n बचेगा, ये टर्म सेम लिख दिया, ये r की पावर -1 हो जाएगा ऊपर जाके, और r की पावर -1, तो ये क्या हो जाएगा r की पावर n-2। यहाँ क्या है, ये सेम है, इज इक्वल टू 0। अब क्या किया इसने, देखो 1/2, इन दो इसमें से 1/2 कॉमन है, इसमें से 1/2 कॉमन आ रहा है, ले लिया मैंने, बाकी दोनों का सेम लिख दिया, और बाकी 2-3 बची उसको मैंने सेम लिख दिया। अब आपको देखने से पता चल रहा होगा यहाँ पे कि ये हमारा किसका डिफरेंशिएशन, r की पावर n डब्ल्यू आर का डिफरेंशिएशन करे तो हमारा यही आएगा, अंदर वाली टर्म सॉरी, और इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, r की पावर n - डब्ल्यू डैश आर का डिफरेंशिएशन करें तो हमारी ये वैल्यू आएगी, इसलिए मैं डैश के साइन लगाएंगे, ये डिफरेंशिएशन को डिनोट कर रहा है बेटा, ठीक है। तो ये क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 6 आ गई बेटा। अब इसके इंटीग्रेशन बोथ साइड कर दिया बेटा, बोथ साइड क्या, तो इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे देखो इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म आ जाएगी, तो ये आ गया हमारा इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट टर्म। अब r की पावर n कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया, WR/2 या W/2 लिख सकते हैं, सेम बात है, ये WR, ये क्या बोला, W हमारा किसका, R का, W का कंपोनेंट क्या है, R में है, तो यहाँ क्या बचेगा 1/r बचेगा, क्योंकि r की पावर n कॉमन लिया है, तो r की पावर n-1 है, तो 1/r W डैश r इज इक्वल टू a, तो r क्या इधर से भेज दिया, तो 1 की पावर rn बच गया, तो ये हमारा। अब बोल रहा है अगर r को हम टेंस टू इन्फिनिटी करते हैं तो यहाँ 1/∞ क्या होता है 0, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो W किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। कैसे आया, देखो ये बोल रहा है r टेंस टू इन्फिनिटी ले ले, तो यहाँ क्या है, देखो यहाँ पे W/t 1/∞ W डैश r इज इक्वल टू 1/∞, ये इन्फिनिटी हो जाएगा,
तो 1/∞ क्या होता है 0, तो w/2 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तो w/2 इज इक्वल टू 0, तो w इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। तो w डैश का डिफरेंशिएशन करोगे, इसका डिफरेंशिएशन निकालोगे तो वो भी 0 के इक्वल आएगा। तो w डैश और w की वैल्यू पुट करेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी हमारी 0 ही आएगी। तो a की वैल्यू 0 आ गई, तो यहाँ हम लिख सकते हैं a की वैल्यू पुट कर सकते हैं 0, तो ये भी 0, 0 अपन कुछ रहेगा तो 0 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारी किसके इक्वल आ गई 0 के इक्वल आ गई। जब ये इक्वेशन 0 के इक्वल आई तो w/2 इज इक्वल टू माइनस w डैश अपॉन r, और w डैश अपॉन w, इसको मैं उस साइड ले गया, इसको मैं इस साइड ले गया, फिर हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा log w, और इसका क्या होगा -r² प्लस में log b। ठीक है बेटा, तो log w माइनस log b इज इक्वल टू -r²/4। इसको माइनस में है तो डिवाइड में लिख सकते हैं, log w/b लिख सकते हैं, लिख दिया इज इक्वल टू -r²/4। log हटाने के लिए दूसरी पावर किस में एक्सपोनेंशियल में चली जाएगी, तो इसको लिख सकते हैं r²/4। तो w की वैल्यू क्या आ जाएगी b उस साइड चला जाएगा, b e की पावर -r²/4, और r हमारा किसके लिए r किसके इक्वल है y का मोड, तो r की जगह माइनस का मोड कर दिया, स्क्वायर कर दिया, और w किसके इक्वल है vy के इक्वल है, तो बेटा vy कर दिया, और y की वैल्यू क्या है x की पावर tb पुट कर दिया। तो ये वैल्यू आ गई बेटा हमारी, ये वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 2 जो मानी थी, ये वैल्यू हमारे किस में इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। इक्वेशन नंबर 2 ये थी, इसकी वैल्यू आई थी, ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। हमें पता था अल्फा किसके इक्वल माना था n/2, अल्फा की वैल्यू n/2 पुट कर दिया बेटा। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। द कैलकुलेशन मोटिव द फॉलोइंग डेफिनेशंस। फाई हमारा ये इसके इक्वल आ जाएगा बेटा, फाई डैश का बार ये आ गया, इट इज कॉल्ड फंडामेंटल सॉल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशंस। बेटा ये यहाँ तक करके आपको ये स्टेप डायरेक्ट लिखना है, यही हमारा क्या होता है बेटा फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ हीट इक्वेशन। किसका निकाला बेटा मैंने होमोजीनियस का निकाला आज। होमोजीनियस का बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगला लेक्चर नंबर 7 में दिखा देता हूँ, अभी पहले थोड़ा यहाँ पे बता देता हूँ। पहले लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन लिया, दूसरे में हमने चार्टेड मेथड, फिर हमने जैकोबी मेथड, फिर इंटीग्रल सरफेस एरिया, ये सारे क्या थे बेटा न्यूमेरिकल सीखा मैंने। इनका क्या सिखाया मैंने न्यूमेरिकल सिखाया। फिर मैंने अगले लेक्चर में लैप्लेस इक्वेशन एंड फंडामेंटल सॉल्यूशन ऑफ लैप्लेस इक्वेशन सिखाया। आज के लेक्चर में हमने हीट इक्वेशन एंड फंडामेंटल सॉल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन सिखाया। उसके बाद कंप्यूटेबल सिस्टम सीखेंगे बेटा, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये भी हमारा न्यूमेरिकल रहेगा। एक 2-3 यूनिवर्सिटी में ये आया हुआ टॉपिक था, इसलिए मैं 7वां लेक्चर ये लूंगा। क्यों? क्योंकि हमने 2 इक्वेशंस लगातार पढ़ लिए फंडामेंटल, तो थोड़ा कंफ्यूजन दूर हो जाए, थोड़ा माइंड रिफ्रेश हो। उसके बाद हम सीखेंगे कि ट्रांसपोर्ट इक्वेशन क्या होता है और उसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, ये लेक्चर नंबर 8 में सीखेंगे। लेक्चर नंबर 9 में क्या है फंडामेंटल सॉल्यूशन सीखेंगे होमोजीनियस ट्रांसपोर्ट इक्वेशन का, और 10 में क्या सीखेंगे नॉन होमोजीनियस ट्रांसपोर्टेशन इक्वेशन का सॉल्यूशन करना सीखेंगे। तो 10th लेक्चर तक का ये प्लान है, मैंने बता दिया है। हाँ, जितना भी पढ़ाऊंगा पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो मात्र Rs 100 रुपीज में नोट्स अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पे। इस 100 में आपको वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड कराऊंगा, प्लस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करा दूंगा यूनिवर्सिटी का, मेरे पास आप सेंड करोगे तो, और आपको नोट्स की पीडीएफ तो मिल ही रही है। ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल मिलेगी बेटा। नेक्स्ट लेक्चर बिल्कुल रेडी है आपके लिए, बहुत जल्दी वीडियो लेके आएंगे। ठीक है बेटा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।